हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें। यहाँ पर जो डैश डैश दिया है दोस्तों, यानी वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे बैल का संबंध लिखा है गाय, तो उसी प्रकार से शेर का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 37 है दोस्तों। जिसने पार्ट 36 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट को देख सकते हैं। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें। तो आगे यहाँ पर जो दिया है दोस्तों डॉट डॉट डॉट, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर आएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। देखिए, जैसे यहाँ पर सीरीज दिया गया हम लोगों के सामने, तो यहाँ पर कर देते हैं जैसे ओ है, उसके बाद हम लोगों के सामने आर है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने ओ, उसके बाद आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, उसके बाद एक्स, उसके बाद लिखा है ए, और आगे है दोस्तों डॉट डॉट डॉट। इस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। कि ओ से यदि आप आर पे आएंगे दोस्तों, तो कितना लेटर यहाँ पर जोड़ा गया। तो देखिए, इस जगह पर हम लोगों के सामने प्लस किया है दोस्तों हम लोगों के सामने। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने 3 किया है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने आर से यदि यू पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी +3 किया है। उसी प्रकार से यू से एक्स पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों 3। उसी प्रकार से एक्स में आप +3 कर दीजिएगा तो आपका ए हो जाएगा, और ए में जैसे ही आप +3 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा। कैसे आएगा तो आपको तरीका बता दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे दूसरा प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करके देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे बैल का संबंध गाय लिखा है, तो उसी प्रकार से शेर का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि बैल का संबंध लिखा है दोस्तों गाय, यहाँ पर देखा जाए यानी एक प्रकार से क्या है दोस्तों, बैल का जिस प्रकार से गाय लिखा है, यानी यहाँ पर हम लोगों का मेल और फीमेल से दिया गया है। यानी बैल का जिस प्रकार से गाय लिखा है, नर और मादा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा सवाल है कि बैल हम लोगों का किस में आता है, नर में आता है, और गाय किस में आता है दोस्तों, मादा में आता है। तो उसी प्रकार से शेर का हम लोगों का, यानी शेर तो किस में आ जाएगा दोस्तों, नर में आ जाएगा। तो इसका मादा हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, शेरनी आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, लॉजिक को समझिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। बस प्रश्न को रटना नहीं है बल्कि समझना है कि बैल का संबंध गाय लिखा है यानी नर, और क्या लिखा है दोस्तों, मादा। तो उसी प्रकार से शेर का पूछा जा रहा है, तो शेर का क्या हो जाएगा दोस्तों, शेरनी। क्योंकि शेर नर है तो इसका मादा क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, कथन और निष्कर्ष से बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कथन और निष्कर्ष के सवाल। करें कि सभी गुड़िया क्या है दोस्तों, फूल है। तो चलिए कर देते हैं, जितना भी गुड़िया है, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने हो जाएगा गुड़िया। यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, यानी सभी गुड़िया हम लोगों के सामने क्या है, फूल है। तो इसको बना लिए, सभी गुड़िया क्या हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे। तो सब वाला डायग्राम इस प्रकार से बनता है। उसके बाद अगर कोई भी पेड़ जो है गुड़िया नहीं है, तो यानी कोई भी पेड़ जो है दोस्तों यहाँ पर गुड़िया नहीं है, तो इस जगह पर आप पेड़ कर लीजिए। इस जगह पर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, पेड़ कर लीजिएगा। तो कोई भी पेड़ जो है गुड़िया नहीं, तो नहीं जिसमें लगा है तो उसको देखिए, गुड़िया में नहीं लगा है तो यहाँ से ले जाइए इस प्रकार से, और गुड़िया वाला हिस्सा में क्या कर दिया दोस्तों, नहीं। तो नहीं यानी क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं, तो कोई भी गुड़िया जो है पेड़ नहीं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गुड़िया और पेड़ में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसीलिए तो सही तो कह रहा है कि कोई भी पेड़ जो है गुड़िया नहीं, ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों कि कुछ फूल जो है पेड़ है, तो
फूल और पेड़ में कोई रिलेशन है। कुछ वाला डायग्राम क्या होता है दोस्तों, एक गोला दूसरे गोला को थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, अंश करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा टच करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं किया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए ना फूल और पेड़ में कोई रिलेशन है, फूल कहाँ पेड़ कहाँ, तो यहाँ पर कोई रिलेशन है, तो ई वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला हम लोगों के सामने गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट किया है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर के। तो देखिए यहाँ पर कुछ गुड़िया फूल है, यानी गुड़िया फूल बना लिए। कोई भी हम लोगों का कह रहा है पेड़ गुड़िया नहीं, तो कोई भी पेड़ जो गुड़िया नहीं जिसमें लगा उसमें क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए। अब कह रहा है कि कोई भी गुड़िया पेड़ है ना, तो गुड़िया और पेड़ में कोई रिलेशन है, क्योंकि गुड़िया बहुत दूर पेड़ बहुत दूर में, कोई रिलेशन है। फिर कह रहा है कि कुछ हम लोगों का फूल पेड़ है, तो फूल और पेड़ में तो कोई रिलेशन है। कुछ वाला डायग्राम क्या होता है, एक गोला दूसरे गोला को क्या करना चाहिए दोस्तों, टच करना चाहिए। ऐसा तो फूल और पेड़ में है नहीं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल एक से होगा, इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो चलिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर डी बराबर 4 है, जी बराबर 7 है, उसके बाद गार्डन के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि गार्डन का कितना होगा, और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया है। डी के लिए आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। किसमें, ABCD में आप जानते हैं कि डी के लिए हम लोगों के सामने कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। उसी प्रकार से देखिए जी के लिए ABCD में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 7 होता है, यानी जी के लिए क्या होता है, 7। उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि गार्डन को क्या लिखा जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए, जी उसके बाद RA, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। जी के लिए हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। आर के लिए ABCD में कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। ए के लिए ABCD में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 1 होता है। डी के लिए ABCD में कितना होता है, हम लोगों के सामने 4 होता है। उसके बाद ई के लिए ABCD में कितना होता है, हम लोगों के सामने 5 होता है। उसी प्रकार से एन के लिए ABCD में कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। तो बस इसको जोड़ दीजिए, यानी कोडिंग डिकोडिंग आप जानते हैं, ABCD आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक में क्या होता है, 26 लेटर होता है। तो जिस प्रकार से जेड का 26 होता है, तो ए का क्या होता है, 1 होता है। बी का क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। इस प्रकार से सी का नंबर क्या हो जाएगा, 3। डी का क्या हो जाएगा, 4। तो उसी प्रकार देखिए ना, सबका जैसे जी का जाइएगा 7 बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगा है, तो इसको चलिए जोड़ देते हैं। आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो जैसे जोड़ते हैं, देखिए ऐसे ही जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 और 8 जोड़िएगा दोस्तों 23, और 23 इधर हो जाएगा, रुकिए, 4 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, 9 4 13, 13 1 14, तो 14 और 8 जोड़िएगा दोस्तों, तो हम लोगों का हो जाएगा 22 और 7 29। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर हम लोगों के सामने 9 आएगा। इधर हो जाएगा 1 1 जोड़ लेते हैं 1, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2, और हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा 3, यानी 4, यानी क्या आएगा दोस्तों, 49 आएगा। हमने देख लिया, जोड़ लिया। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 49 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए दोस्तों, किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप जुड़िएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या करने से इस तरीके के प्रश्न का आंसर हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट करा है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जो प्रश्न में छिपा हुआ यानी सन्निहित है। घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाना नहीं। इस फिगर को क्या करना है दोस्तों, घुमाना नहीं है। तो चलिए अब बताइए कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कीजिएगा। तो घुमाने का उसने अनुमति नहीं दिया है, तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर ऐसा फिगर छिपा हुआ है। जो प्रश्न आकृति में दिया गया वही वाला फिगर, इसमें से कौन सा उत्तर आकृति में छिपा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर छिपा हुआ है। कहाँ पर छिपा हुआ है दोस्तों, इस जगह से अगर देखा जाए कि मान के चले कि यहाँ से ये वाला आकृति में इधर से इसी प्रकार से यहाँ पर छिपा हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो डी कैसे होगा, मान के चलिए यहाँ से हुआ तो यहाँ से इस प्रकार से जाएगा और उसके बाद इधर से आ जाएगा, फिर इधर से आ जाएगा। तो क्या हम लोगों का डी वाला क्या इसमें हो पाएगा, तो डी वाला नहीं होगा,
बल्कि ऐसा हम लोगों का डी में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सूटेबल अच्छे से देखिए कि यहाँ पर ये वाला लाइन क्या हो रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है। ऐसा टेढ़ा नहीं बल्कि वहाँ पर सीधा है। तो सीधा हम लोगों का ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, बी में। देखिए ना यहाँ पर छोटा सा एक आकृति बनेगा और उसी प्रकार से इधर जाके ऐसे करके बड़ा वाला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा डी वाला नहीं सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। तो असंगत का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ऊपर नीचे आगे बढ़ा, तो कौन सा होगा, इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा करेंगे। असंगत का मतलब होता है भिन्न। 4 में से 3 दोस्तों हम लोगों का किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हो गया, उसके बाद नीचे हो गया, उसके बाद आगे हो गया। तो ये सभी क्या है दोस्तों, एक समान शब्द है। ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है दोस्तों, एक असमान शब्द है। यानी कि क्या है दोस्तों, सिमिलर है, एक समान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे आगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक समान। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, एक समान शब्द है। एक समान का मतलब सिमिलर वर्ड है, जैसे ऊपर हो गया, नीचे हो गया, आगे हो गया, तो ये एक तरीके के समान। लेकिन यहाँ पर भिन्न का मतलब है कि एक अलग होना चाहिए। तो अलग क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा इनमें से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। लेकिन ऊपर हो गया, नीचे हो गया, आगे एक जैसा वर्ड है, यानी कि एक तरीके से ये सभी क्या है दोस्तों, एक तरीके से मिलता जुलता वर्ड है। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो कोडिंग डिकोडिंग से। लेकिन यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग के कैसा सवाल अलग टाइप में है। जैसे देखिए चिल्ड्रेन को इस प्रकार से कोडिंग किया है, तो उसी प्रकार से करा है कि मूवमेंट को कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर मूवमेंट को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से इसका कोड कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर बताते हैं कि इसका कोड किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे सी, उसके बाद है दोस्तों एच, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद हम लोगों के सामने आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एन लिखा है। तो यहाँ पर बताते हैं, और इसी का कोड उसने क्या किया दोस्तों, देखिए एल, उसके बाद इस जगह पर आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, और इस जगह पर है सी, उसके बाद है लिखा है एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई आर, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने डी। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, लॉजिक को देखिए। तो उसने क्या किया, ई एल को यहाँ से यहाँ पर कर दिया, उसी प्रकार से ई सी को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ कर दिया, उसी प्रकार से ई आई को इधर कर दिया, और एच को क्या कर दिया दोस्तों, इधर से। बस तरीका को समझिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बंटवारा कर देना है बीच में। उसके बाद देखिए एन को इधर लिख दिया है, इधर हम लोगों का डी लिख दिया, उसी प्रकार से ई साइड में ई लिख दिया, उसी प्रकार से क्या किया दोस्तों, आर इधर लिख दिया। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है, तो चलिए उसका निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं और प्रश्न का आंसर कर सकते थे एम, उसके बाद ओ, उसके बाद भी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, उसके बाद एम, उसके बाद ई, उसके बाद एन, और क्या लिखा है दोस्तों टी। तो इसका करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा सा आप बीच में यानी चरचर लेटर को क्या कर दिया, डिवाइड किया है, यानी कि अलग कर दिया। इस जगह से अलग कर दीजिए, और उसके बाद इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए ई इधर हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का एम क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा, और भी क्या हो जाएगा ई साइड में, और ओ हो जाएगा ई साइड में। तो पहले यहाँ पर भी लिखाएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखाएगा दोस्तों, ओ लिखाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखाएगा, एम। उसके बाद अब देखिए ई साइड से क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर टी आ जाएगा, उसके बाद ई साइड में जाएगा, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, चलिए कर देते हैं, बस देखते चलिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। उसी प्रकार से एन इधर हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर। तो इस जगह पर एन लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोगों का ई साइड में लिख लीजिए, उसके बाद ई साइड में क्या कर दिए दोस्तों, एम कर दिए। तो देखिए कहाँ मिल रहा है ऐसा, हम लोगों का किस में मिल रहा है, ई भी ओ एम। तो देखिए ई भी ओ एम, और आखिरी में हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, एम। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए सारा चीज मिल रहा है, ई भी ओ, उसके बाद एम टी एन ई एम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही दिमाग हम स्किप कर दिए कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे, स्किप करना पड़ गया, हमने सोचा नहीं कि इस तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। तो इस टाइप के सवाल को देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर घुमाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट कर देंगे सर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उस प्रश्न का आंसर। तो बस आप जाके चैनल पे सारे पार्ट देख लीजिए, पार्ट 1 से स्टार्ट करके, बस वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे पार्ट एकदम सीरियली ढंग से मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज भी चल रहा है, जैसे मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या वाले चल रहा है, श्रृंखला कंप्लीट हो चुका है बहुत। इसके बाद अगला चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है, तो जाके आप जरूर देख लीजिए दोस्तों, सारा चीज वहाँ पर उपलब्ध है चैनल के प्लेलिस्ट में।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचाना है। तो असंगत इनमें से क्या क्या है कि एक अलग है, असंगत है, भिन्न है, विषम है। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप में क्वेश्चन पूछे गए। अभी देखिए वहां पर जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे जो बड़ा वाला देखे उसी प्रकार देखिए अब ई वाला कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कभी भी अल्फाबेट में अगर पूछा जाए कि असंगत की पहचान करें या विषम या भिन्न कुछ भी रहे इस जगह पर असंगत की जगह पर, और इस प्रकार से ABCD वाला रहेगा यानी अल्फाबेट वाला रहेगा दोस्तों, तो इसको करने का क्या उपाय है और क्या तरीका है चलिए बताते हैं। ये देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया, इसमें एक घटा दिया। उसी प्रकार से y से x पे जाएंगे तो एक घटा दिया, और इससे इस पे आएंगे दोस्तों तो एक घटा दिया। सब में ये देखिए d से c पे जाएंगे तो कुछ नहीं, एक लेटर घटाया। c से b पे आएंगे एक लेटर घटाया, किसमें ABCD में, उसी प्रकार से एक लेटर। उसी प्रकार से देखिए l से k पे जाएंगे तो एक लेटर, इससे जाएंगे तो एक लेटर, इससे जाएंगे तो इसमें एक लेटर। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए q से r पे आएंगे दोस्तों तो उसने क्या कर दिया, +1 कर दिया। r से यदि s पे जा रहे हैं दोस्तों +1, और यहाँ से देखिए हम लोगों का इस जगह पर हो जाएगा तो माइनस क्या किया दोस्तों, 3 कर दिया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्यों C सही होगा? क्योंकि सभी में उसने -1 लेकिन इसमें क्या कर दिया है, कभी +1 और कभी -3 कर दिया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटी का निशान यानी बेल आइकन होगा दोस्तों, तो उसको दबा के ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।